पता है तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती? इंग्लिश बोलने के यार हम क्यों नहीं बोल पा रहे? रीजन रीजन बीइंग कि दो ही चीजें हैं। एक तो वी आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट, कि मैं परफेक्शन के साथ परफेक्ट हो जाऊंगा तभी इंग्लिश बोलूंगा। दूसरी चीज कि आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, कि चलो ये वोकैबुलरी है उसको कल कर लेंगे। अच्छा ये ग्रामर है, ग्रामर को तो कल शाम तक कंप्लीट कर लूंगा। कल भी नहीं हो रहा है, वो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। बट वी आर नॉट एक्चुअली टेकिंग, आई मीन एनी डूइंग एनी टास्क टू conquer दैट इंग्लिश और conquer दैट हेजिटेशन वी आर हैविंग राइट नाउ। इंग्लिश बोलने के लिए सिंपल स्टेप समझो। सबसे पहले चीज आपको लिसनिंग, मीन द मोर यू कंज्यूम इंग्लिश द मोर वर्ड्स द मोर सेंटेंसेस यू विल हैव, कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स होंगे जो आप डेली लाइफ में यूज करोगे। और उससे आपको क्या फायदा होगा कि जब आप सुनोगे ना इंग्लिश ज्यादा, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा किस वर्ड को कैसे कहाँ यूज करना है, क्या जो है इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, कहाँ मैं इसको यूज कर सकता हूँ ऐसे सिनोनिम्स के तौर पे, या किस सेंटेंस के डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। all these things you'll gradually know, but once you start consuming English, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा सुनना है। सुनने का मतलब क्या है? कोई पॉडकास्ट सुन लो, कोई इंग्लिश की, जैसे इफ यू डू लाइक टू वॉच मूवी, सो ट्राई टू वॉच द मूवी इन इंग्लिश। सो आपके पास नए नए वर्ड्स होंगे, आप कोरिलेट करोगे अच्छा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, नीचे सब टाइटल ऑन कर दो ऐसे। तो इंग्लिश कंज्यूम करो। उसके बाद दूसरी बात आती है हमारी हमारी वोकैबुलरी धीरे धीरे बिल्ड करना। जैसे जैसे मैं नए नए वर्ड्स एनकाउंटर होगा, आई विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दैट वर्ड इनटू सेंटेंस। मैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करूंगा उस वर्ड्स को, पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज करके अपने डेली लाइफ में, और उसको यूज करने की कोशिश करूंगा ताकि वो मुझे मेमोराइज ना करना पड़े, याद हो जाए हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये होगी दो चीज। वोकैबुलरी कैसे बिल्ड होगी? आप राइटिंग करोगे, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उसको राइट करो और उसको डेली लाइफ में यूज करो। तीन चीज करनी है बस बेसिक। पहली चीज बताया ना मैंने, कंज्यूम करो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। दूसरी चीज लिखो या वोकैबुलरी प्रिपेयर करो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे नंबर वन पे होनी चाहिए, कि आपको बोलना है जैसा भी आ रहा है, जैसी इंग्लिश आ रही है वैसे आपको बोलना शुरू कर देना सिर्फ। डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट, गाइस बिलीव मी, फोकस ऑन प्रैक्टिस नॉट ऑन परफेक्शन। परफेक्शन के पीछे मत भागो, प्रैक्टिस के पीछे रहो कि हाँ मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है। भाई ये समझो कि मैं येस्टरडे से आज के टाइम पे, हो सकता है मैंने कल जो चीजें ना आ रही हूँ आज मेरे चीजें आ रही हूँ, तो मैं उससे अच्छा तो कर रहा हूँ एटलीस्ट। ये नहीं सोचना है मुझे मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी बोलना शुरू करूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता। नो बडी कैन परफेक्ट, नो बडी इज परफेक्ट, नो बडी इज परफेक्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश इज ए वास्ट लैंग्वेज। और ये भी समझ लो, एक ये मदर टंग हमारी नहीं है, दूसरे की मदर टंग है, हमें इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको बोलनी सीखनी है। तो वी कांट साउंड लाइक दैम, वैसा एक्सेंट हमारा नहीं हो सकता जैसे वो बोलते हैं। प्रैक्टिस करोगे हो सकता है, बट ऐसा मत सोचो कि मैं वैसा ही बोलना शुरू करूंगा तब बोलूंगा। नहीं, ग्रेजुअली यू विल डेफिनेटली इंक्रीज your you will definitely enhance your pronunciation, you will enhance your sentence construction, you might enhance your vocabulary, but first you have to step out and start conquer your hesitation खत्म करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि भाई लोग जो तुम सोच रहे हो ना कि मैं परफेक्ट नहीं बोलूंगा, यार क्या सोचेगा वो, अभी नहीं बोल रहा तो क्या सोच रहा है। सोचो ना, अभी आ ही नहीं रही बोलने तो क्या हाल है हमारी। एटलीस्ट उससे ज्यादा हम थोड़ा थोड़ा आ तो रही है हमें, कम से कम बाकी लोगों से मैं आगे तो हूँ। इस चक्कर मत पड़ना कि कौन क्या कहेगा मैं कैसे बोलूंगा, नहीं तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। भूल जाओ गलत सही जैसे आए, स्टार्ट स्पीकिंग। once you start speaking you will able to learn that yes we have some couple of words that we are using in our daily life। सो इससे ग्रेजुअली आप इंक्रीज करोगे। एक एक की पैरामीटर सेट करो कि यस मुझे डेली का 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। जैसे कि बोलता हूँ कोई आपके पास फ्रेंड है, कलीग है जिससे प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। नहीं कर सकते हो, यू कैन शूट योर ओन वीडियो, 1 मिनट की वीडियो शूट करो, उसमें प्रैक्टिस करो। कोई वर्ड्स कोई टॉपिक ले लो, पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर जैसी भी टूटी फूटी अच्छी हिंदी जैसी भी आ रही है, जस्ट ट्राई टू स्पीक आउट। द मोर यू स्पीक द मोर चांसेस विल बी यू विल बी लर्निंग इंग्लिश डेली, क्योंकि आपके पास नए नए वर्ड्स होंगे। अभी आप गलत बोलोगे सेंटेंस को, फिर देखोगे अच्छा कैसे बोलते हैं, देन यू विल करेक्ट योरसेल्फ। So by daily also tracking your progress, आपकी progress आप daily track करोगे by shooting your own video। Yesterday I woke up in that, so let's say for example you have to practice something, so आप अपने daily की जो routine है वो बता सकते हो। जैसे yesterday I woke up at 6 a.m. in the morning, then I had my breakfast, then I had my bath, let's suppose that I had my lunch, then I went to my school, college, whatever it is, I went to my job, then I worked there, then I studied there, then I played football, then I came back to my home, then I went for my studies, so on। ऐसी चीजें जो हमारी yesterday लाइफ में चल रही थी उसको मैंने प्रैक्टिस करा, अब बोला। अभी आपको क्या होगा, ऐसे फास्ट की चीजें समझ में आने लगी। अब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में जो प्रॉब्लम होगी उसको ठीक कर लोगे, अगले बार से उसको ठीक से यूज करोगे, बस ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। द मोर मेरे बिलीव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट स्पीकिंग टुडे। Do not try to be perfect and you will speak, no, start today, one day you will be trying to, I mean best हो रहोगे अपने अपने लेवल में सबकी, because we all have different capabilities।
सो इसमें बेस्ट हो जाओगे धीरे धीरे। पर ये 3 चीज़ें अगर तुमने मास्टर कर ली, सो नोबडी कैन स्टॉप यू स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट आता है कैसे, जब आपकी डेली प्रोग्रेस इंक्रीज होगी, इन्हांस होगी, आप देखोगे कि बाकी लोगों की तरफ से मैं थोड़ा सा एटलीस्ट बोल तो पा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इस पर काम करने लगूंगा, फिर आपको मजा आने लगेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हेजिटेशन खत्म होगी। पर स्टार्ट करोगे तब। ओके, एनी इफ यू हैव एनी डाउट्स पिंग इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रीच यू आउट। और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में करो, जिस पे वीडियो आनी चाहिए मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड वन।